फाइनल एपिसोड के डिटेल्स में जाने से पहले फुल डिस्क्लेमर, इस वीडियो में मैं ज्यादा डिटेल्स नहीं बता सकता, बस एंड में कुछ मेन स्पॉइलर पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। बाकी सारा फोकस स्ट्रेट फॉरवर्ड रिकैप पर ही होगा। क्यों? क्योंकि एपिसोड 8 बुक की स्टोरी से बहुत ही ज्यादा अलग था। I mean, काफी अलग, जो कि फैंस के लिए गुड न्यूज भी है और बैड न्यूज भी। गुड न्यूज क्योंकि अब पुराने नए सारे फैंस के बीच सस्पेंस बना रहेगा, और बैड न्यूज क्योंकि सबको अंदर से डर लग रहा है कि स्टोरी चेंज करने के चक्कर में कहीं ये सारे शो की ही ना बैंड बजा दे। एपिसोड 8 अलग तो था ही, साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा क्रैम्ड था। सीजन 1 को अच्छे से कंक्लूड करने एटलीस्ट एक और एपिसोड की जरूरत थी। बहुत फास्ट हो गया, 1 घंटे में इतने ज्यादा डिटेल्स और बुक का रेफरेंस दे दिया कि नए पुराने सारे फैंस कंफ्यूज हो गए होंगे। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आपने बुक्स नहीं पढ़े तो चांसेस हैं कि फिनाले आपको ज्यादा पसंद आया होगा। बुक से डाइवर्जन ले लिया इसका मतलब ये नहीं होता कि शो बुरा है, शो अब भी अच्छा है, पर इसमें और भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। तो पहले फटाफट एपिसोड 8 का रिकैप कर लेंगे, उसके बाद स्पॉइलर और कैरेक्टर की डिटेल में जाएंगे, ताकि जिसे अगले सीजन के पोटेंशियल स्पॉइलर नहीं चाहिए वो लास्ट वाले पार्ट को स्किप कर सके। एपिसोड 8 की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से हुई। 3000 साल पहले, एज ऑफ लेजेंड्स का टाइम। ल्यूस टेरिन टेलमन एके पिछले ड्रैगन रिबॉर्न लाट्रा के साथ उसके डार्क वन को कैद करने वाले प्लान के बारे में डिस्कस कर रहा था। लाट्रा का मानना था कि वन पावर की मदद से डार्क वन को कैद करने वाला मिशन काफी रिस्की है। ऐसा करने से डार्क वन भी वन पावर को टच कर सकता था, और एक बार डार्क वन ने वन पावर को टच कर लिया तो वो अपनी डार्कनेस से उसे भी करप्ट कर देगा। लाट्रा ने एकदम बराबर भांप लिया था कि डार्क वन को कैद करने वाला मिशन सारी दुनिया को हजारों साल पीछे ढकेल देगा। एज ऑफ लेजेंड्स में दुनिया एकदम तरक्की की ऊंचाई पर थी, इसीलिए यहां पर उड़ने वाले व्हीकल्स वगैरह दिख रहे थे। लाट्रा के लाख समझाने के बावजूद भी लूस ने उसकी एक नहीं सुनी। फीमेल आइसडाइज ने साथ नहीं दिया तो क्या हुआ, लूस अपने साथ 99 मेल आइसडाइज लेकर डार्क वन को कैद करने चला गया, और उसी चक्कर में ब्रेकिंग ऑफ द वर्ल्ड इवेंट को ट्रिगर करके दुनिया को हजारों साल पिछाड़ दिया। वेल डन ड्रैगन, वेल डन। जस्ट इन केस आप भूल गए हो, एज ऑफ लेजेंड्स में मेल और फीमेल दोनों ही आइसडाइज हुआ करते थे, बट ड्रैगन की उस एक गलती की वजह से उसने सारे मेल आइसडाइज के फ्यूचर की धज्जियां उड़ा दी। नाउ बैक टू द प्रेजेंट टाइम। मोरेन और रैंड ब्लाइट को क्रॉस कर रहे थे। डार्क वन की प्रिजन तक पहुंचने से पहले इन्होंने थोड़ा आराम करने की सोची। इस एरिया में डार्क वन की प्रिजन की वजह से यहां ये ब्लाइट बना था। ब्लाइट मतलब समझ लो एक तरह की फफूंद प्रो मैक्स, जो अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को सड़ा देगी, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। लैंड की किंगडम को भी यही ब्लाइट निकल गई थी। रैंड की आंख लगते ही उसे इंसेप्शन लेवल का सपना आया, जिसमें रैंड ने देखा कि डार्क वन ने मोरेन को मार दिया। पर क्या यह बंदा वाकई में डार्क वन है? उसके बारे में हम एंड में बात करेंगे। फिलहाल तो रैंड की तरह हम भी इसे डार्क वन ही बुलाएंगे। मोरेन को मारने के बाद डार्क वन ने रैंड को बताया कि टैम उसके असली पापा नहीं है। रैंड की फैमिली तो कब की मर गई। डार्क वन के बहकावे में आने से पहले रैंड खुद को मारकर सपने से बाहर आ गया। मोरेन के बहुत पूछने के बावजूद भी रैंड ने उसे सपने के बारे में कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा कि सपने में इसने डार्क वन से बात की, बट मोरेन को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। रैंड चाहता था कि मोरेन इग्वेन की तरह ही इसे भी वन पावर यूज करना सिखाए, बट मोरेन ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। सही समय आने पर रैंड खुद ब खुद वन पावर चैनल करना सीख जाएगा। डार्क वन के सामने जब जान दांव पर लगेगी तब बराबर अंदर से वन पावर कंट्रोल करने की ताकत आ जाएगी। इतना बोलकर मोरेन ने रैंड को यह सैन ग्रियल थमा दिया। सैन ग्रियल मतलब सिंपल भाषा में वन पावर एम्पलीफायर्स। इस सैन ग्रियल में हजारों मेल चैनलर्स की शक्ति कैद थी। डार्क वन का सामना करते वक्त रैंड को इस सैन ग्रियल के थ्रू वन पावर चैनल करनी होगी। जो काम लूस और उसके 99 मेल आइसडाइज नहीं कर पाए वो रैंड अकेला कर लेगा, अगर सब ठीक हुआ तो। आई ऑफ द वर्ल्ड पहुंचते ही रैंड एक ड्रैगन रिबॉर्न के पुराने मेमोरीज ट्रिगर होने लगे। उसे ये जगह अच्छे से याद है, बट यहाँ एग्जैक्टली क्या हुआ वो यादें थोड़ी धुंधली धुंधली सी हैं। रैंड को पूरा यकीन है कि 3000 साल पहले जो भी हुआ था वो इस सिंबल के पास हुआ था। डार्क वन के सपोर्टर्स ने आई ऑफ द वर्ल्ड से रिलेटेड सारी जानकारी मिटा दी थी, यानी किसी को भी कोई आइडिया नहीं था कि उस दिन ड्रैगन रिबॉर्न और डार्क वन के बीच क्या हुआ था। जमीन पर बने यिन यान सिंबल को छूते ही रैंड को इग्वेन के साथ वाले फ्यूचर के विजन्स आने लगे। यहाँ डार्क वन ने रैंड को बताया कि साथ मिलकर काम करने पर रैंड का ये सपना भी पूरा हो जाएगा। रैंड इतना पावरफुल बन जाएगा कि वो अपनी मन की दुनिया बना सकता है। बाहर रियल वर्ल्ड में रैंड बेहोश पड़ा था। फिर डार्क वन ने यहाँ आकर मोरेन के पावर्स लॉक कर दिए। देख के लग रहा था कि यहाँ डार्क वन ने मोरेन को स्टिल कर दिया।
बट मुझे नहीं लगता कि मोरेन पूरी तरह से वन पावर से डिस्कनेक्ट हो गई। लेकिन मोरेन इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। अगर रैंड ने विजन्स में डार्क वन का साथ चूज किया तो बाहर रियल वर्ल्ड में मोरेन उसे मार देगी। ये किसी भी हालत में ड्रैगन को गलत हाथों में पड़ने नहीं देने वाली। एकदम लास्ट मोमेंट पर रैंड डार्क वन के बहकावे से बाहर आ गया। रैंड फाइनली समझ गया कि ये विजन्स वाली इग्वेन झूठी है, उसे फेक लाइफ नहीं चाहिए। बाहर होश में आते ही रैंड ने सैंग्रियल के थ्रू वन पावर चैनल करके डार्क वन पर ब्लास्ट कर दिए। बट कैद होने से पहले डार्क वन मुस्कुरा क्यों रहा था? उधर फेल्जारा पर हजारों की तादाद में ट्रोलॉक्स आर्मी ने हमला कर दिया। एगलमार कुछ सोल्जर्स को लेकर गेट की रक्षा करने चला गया। अंदर उसकी बहन एमेलिसा फीमेल वन पावर चैनल्स को इकट्ठा करने लगी। सबको पता था कि वो इतनी बड़ी ट्रोलॉक आर्मी को नहीं हरा सकते, बट फेल्डारा के लोग हार मानकर भागने वालों में से नहीं थे। नाइनियो ने लैन को बताया कि वो वन पावर के साथ कनेक्शन की वजह से मोरेन को ट्रैक कर सकती है। टू रिवर से निकलने के बाद नाइनियो मोरेन को ट्रैक करते हुए लैन तक पहुंची थी। आई ऑफ द वर्ल्ड जाने से पहले मोरेन ने लैन के साथ वाला बॉन्ड मास्क कर लिया था ताकि वो उसे ट्रैक न कर पाए, बट अब नाइनियो की मदद से वो मोरेन को ढूंढ सकता था। बदले में नाइनियो चाहती है कि वो रैंड को सही सलामत वापस ले आए। फिर नाइनियो इग्वेन, पेरिन और लोयल के साथ सीयर से मिलने चली गई ताकि ये लोग रैंड के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सके। पर ट्रोलॉक का हमला होते ही सीयर ने देखा कि यहाँ रहने वाले सबकी जानें खतरे में पड़ने वाली है। इग्वेन और नाइनियो एमेलिसा की मदद करने चले गए और मिन समय रहते फेल्जारा से बाहर भाग गई। लड़ाई पर जाने से पहले एगलमर ने उसके साथियों को हॉर्न ऑफ वलेर बाहर निकालने को कहा था। इस हॉर्न को फाइनल बैटल में बजाते ही पैटर्न के मोस्ट पावरफुल हीरोज डार्क वन की आर्मी से लड़ने चले आएंगे। ये हॉर्न ये लोग ड्रैगन के लिए निकाल रहे थे। पेरिन और लोयल के पास करने को कुछ नहीं था तो वो भी इस हॉर्न को बाहर निकालने के काम में जुट गए। जल्द ही सबकी ये भी समझ आया कि डार्क वन के सपोर्टर्स फेल्डारा के अंदर भी मौजूद थे। उन्हीं अंदर के आदमियों से सेटिंग लगाकर पैडन फेन और कुछ फेड्स किले के अंदर घुसाए। पैडन फेन के महल में घुसते ही पेरिन को महसूस हुआ कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। जब पेरिन महल की तलाशी लेने में बिजी था तब पैडन फेन के साथियों ने सबको मारकर वो हॉर्न चुरा लिया। हॉर्न गलत हाथ में पड़ गया, मतलब पैटर्न के पावरफुल हीरोज भी डार्क वन के हाथ लग गए। अनफॉर्चुनेटली यहाँ लोयल भी मारा गया। पैटर्न फेन ने पेरिन को बताया कि वो शुरू से ही डार्क वन का सपोर्टर था। ये पांचों व्हील ऑफ टाइम के फोकल पॉइंट्स AKA टावेरन हैं। व्हील ऑफ टाइम टावेरन के आसपास ही सारे पैटर्न्स बुनती है, यानी पांचों का मकसद पूरा होने तक डार्क वन सबको जिंदा रखेगा। सबकी लाइफ पैटर्न को पूरा करने के लिए इंपॉर्टेंट है। पैटर्न फेन हर साल बस इन पर नजर रखने ही टू रिवर्स को जाता था। बाय द वे, वो रूबी हिल्टेड डैगर भी अब पैटर्न फेन ने रख लिया। फिर हमने देखा कि वे गेट पर अपने दोस्तों को छोड़ने के बाद मैट वापस शारा लोगोथ चला गया, यानी मोरेन शायद ठीक कहती थी। मैट के अंदर की डार्कनेस एक दिन उस पर पूरी तरह से हावी हो जाएगी। एगलमार और उसके सिपाहियों को मारकर ट्रोलॉक्स की आर्मी अंदर घुस गई। एमेलिसा ने नाइनियो, इग्वेन और कुछ और चैनलर्स के साथ मिलकर वन पावर्स लिंक कर दिए। एमेलिसा इन सब से जुड़कर जबरदस्त वन पावर चैनल करेगी। शुरुआत में तो इनका प्लान काम कर गया। सब ने एक साथ मिलकर ट्रोलॉक्स की सारी आर्मी को मार दिया, बट लड़ाई जीतने के बावजूद भी एमेलिसा रुकने को तैयार नहीं थी। एमेलिसा वन पावर के नशे में इतना धुत हो गई थी कि उसे खुद की और अपने साथियों की जान की बिल्कुल परवाह नहीं थी। धीरे धीरे वन पावर सबको अंदर से जलाने लगी, बट एमेलिसा फिर भी नहीं रुकी। इग्वेन को बचाने की खातिर नाइनियो ने उसे लूप से अलग कर दिया और बाकियों के साथ खुद भी जलकर मर गई। डार्क वन को हराने वन पावर चैनल करने के बाद से ही रैंड को भी साइडिन का पागलपन महसूस होने लगा। वो समझ गया कि रैंड अब इग्वेन और उसके दोस्तों के लिए खतरा बन गया। सबकी भलाई इसी में है कि रैंड कहीं दूर चला जाए। जाने से पहले इसने मोरेन से रिक्वेस्ट की कि प्लीज सबको बताना कि डार्क वन को कैद करने के मिशन में रैंड मारा गया, ताकि कोई उसे ढूंढते हुए ना आए। आइस एंड आइस झूठ नहीं बोल सकते, बट मोरेन कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगी। रैंड के वहां से जाते ही उधर लैन आ गया। मोरेन ने लैन को बताया कि डार्क वन ने उसके पावर्स छीन लिए और रैंड इन्हें छोड़कर चला गया। वो सब तो ठीक है, बट मोरेन ये देखकर हैरान थी कि डार्क वन से लड़ते वक्त रैंड ने किसी तरह क्विंडिलार AKA हार्टस्टोन को तोड़ दिया। हार्टस्टोन इतने मजबूत होते हैं कि उन्हें वन पावर से भी नहीं तोड़ा जा सकता, तो रैंड ने इन्हें कैसे तोड़ा? शायद रैंड ने एक्सीडेंटली डार्क वन की प्रिजन के 7 सील में से एक सील तोड़ दी। मोरेन को पूरा यकीन था कि आज की ये जंग बस नाम की लास्ट बैटल है। डार्क वन के साथ असली लड़ाई तो अब बस शुरू ही हुई है। इग्वेन नाइनियो को गले लगाकर रो रही थी कि तभी उसने अनइंटेंशनली वन पावर की मदद से नाइनियो को ठीक कर दिया।
एंड सीन में हमने देखा कि फार वेस्ट के समुद्री किनारे पर एक छोटी सी लड़की खेल रही थी कि तभी अचानक वहां पर ढेर सारे शिप्स आ गए। शिप के अंदर से कुछ फीमेल चैनलर्स वन पावर के जरिए समुद्र में सुनामी ले आए। वो छोटी लड़की किनारे पर खड़ी बड़ी सी लहर को अपनी ओर आता देख रही थी। और यहाँ होता है सीजन 1 खत्म। ओके, अब बिना टाइम वेस्ट किए सीधा पोटेंशियल स्पॉइलर टेरिटरी में जाते हैं। जिन्हें सीजन 2 एकदम फ्रेशली देखना है वो इस वीडियो को यहीं रोक लें। तो सीजन 1 का सबसे कंफ्यूजिंग बिग रिवील ये है कि रैंड फिनाले में डार्क वन से नहीं लड़ रहा था। ये तो डार्क वन का फॉलोअर इशमेल है। अमेज़न प्राइम पर वीडियो देखते वक्त क्रेडिट्स में तक इसका नाम द मैन एके इशमेल करके दिखाया है। अगर इसे सीक्रेट रखना था तो एटलीस्ट कैरेक्टर को तो अननेम रख देते। इशमेल 4 सेकंड या डार्क वन की आर्मी का लीडर है। डार्क वन को कैद करने के फेल्ड मिशन के बाद लूस ने पागलपन के चलते उसकी फैमिली और सारे जानने पहचानने वालों को मार दिया था। बरसों बाद इशमेल ने लूस को उसके पागलपन से बाहर निकाला ताकि लूस को उसकी गलती का एहसास हो। आगे की स्टोरी तो मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में बता चुका हूं। अपने गलती का एहसास होते ही लूस एके ड्रैगन ने जबरदस्त वन पावर को चैनल करके सुसाइड कर लिया और जहां वो मरा उधर ड्रैगन माउंट उबर आया। पावर के मामले में इशमेल रैंड के टक्कर का आदमी है। उससे ज्यादा पावरफुल नहीं, बट पावर ही सब कुछ नहीं होता। इशमेल के पास पावर और दिमाग दोनों ही कमाल के थे। तो यहां पर इशमेल रैंड के पावर्स को चेक कर रहा था, इसीलिए ये इविल स्माइल। फिनाले में दूसरा सबसे बड़ा चेंज था मैट का कैरेक्टर आर्क। तो जो लोग नहीं जानते, शो में मैट का कैरेक्टर प्ले करने वाला एक्टर बीच में ही सीरीज छोड़कर चला गया था, इसीलिए उसे फिनाले से हटाना पड़ा और सीजन 2 में शायद कोई नया एक्टर देखने मिले। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, बहुत ही ज्यादा बड़ा। इसीलिए शानदार लोगों वाला सीन थोड़ा अजीब लग रहा था, मानो जैसे वीडियो एडिटर्स ने मैट को किसी दूसरे वीडियो से काट कर यहाँ पर ऐड कर दिया। मैट के अचानक से गायब होने से पेरिन की स्टोरी पर भी इफेक्ट हुआ। यहाँ पर एक्चुअली मैट को होना चाहिए था, बट उस ब्लंडर की वजह से पेरिन आ गया और पता नहीं क्यों इन्होंने यहाँ पर पैडन फेन से लॉयल को मरवा दिया। वेल, टेक्निकली हमें इसे मरते हुए नहीं देखा। होपफुली पेरिन समय रहते लॉयल का इलाज करके उसे बचा ले। अब बात करते हैं एंडिंग सीन की। ये शिप्स शॉन चान कॉन्टिनेंट के हैं। आइस एडाइस की तरह शॉन चान के फीमेल्स भी वन पावर को चैनल कर सकते थे। एक बात याद रखना, दुनिया में सिर्फ आइस एडाइस ही वन पावर को चैनल नहीं कर सकते। अलग अलग कॉन्टिनेंट और नेशंस के फीमेल्स भी वन पावर को यूज कर सकते हैं। ये कभी ना झूठ बोलकर व्हाइट टावर के ऑर्डर फॉलो करने की कसम बस इस कॉन्टिनेंट के फीमेल चैनल्स ने खाई थी। शॉन चान एम्पायर ट्रोलॉक्स वॉर के बाद वजूद में आया था। आई थिंक ये सीन मोरिनल ओशन का है। बरसों तक अपने अलग कॉन्टिनेंट पर रहने के बाद शॉन चान ने मेन कॉन्टिनेंट पर हमला करना शुरू कर दिया ताकि वो अपने पुराने इलाकों पर कब्जा कर सके। इसीलिए इतने सारे शिप्स यहाँ पर आए हुए थे इस किनारे पर कब्जा करने। शॉन चान एम्पायर के बारे में और ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि शॉन चान एम्पायर और हॉर्न ऑफ वलेर सीजन 2 की स्टोरी का सबसे बड़ा हिस्सा होने वाला है। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।